सेल्फ इज आवर बॉडी लैंग्वेज। हमारी बॉडी लैंग्वेज लोगों को हमारे बारे में 70% चीजें बता देती है। कई लोग इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाते हैं ड्यू टू पुअर बॉडी लैंग्वेज। बहुत से लोग प्रेजेंटेशन में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाते ड्यू टू पुअर बॉडी लैंग्वेज। इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा टू हैव अ कॉन्फिडेंट, अट्रैक्टिव एंड रिस्पेक्टेड बॉडी लैंग्वेज। मैं आपके साथ हर एक बॉडी पार्ट की डिफरेंट पोजीशन डिस्कस करूंगा, फ्रॉम फीट टू फेस, which body position is good for us and which is not. So let's begin. सबसे पहले हम बात करेंगे फीट और टोस के बारे में। हम जब भी खड़े रहते हैं हमारे दोनों पैरों के बीच इतना डिस्टेंस होना चाहिए जितना हमारे दोनों शोल्डर के बीच होता है। हमारे फीट का डायरेक्शन आउटवर्ड यानी बाहर की तरफ होना चाहिए। Now why this leg position is good for us? एक्सपर्ट और रिसर्चर्स ने एक बॉडी लैंग्वेज थंब रूल बनाया है which say that close body language indication होता है नर्वसनेस और फियर का। फॉर एग्जाम्पल, जब भी हमें कोई मारता है हम डर और नर्वसनेस की वजह से अपनी बॉडी को क्लोज कर लेते हैं जस्ट टू प्रोटेक्ट अवरसेल्फ। ऑन द अदर हैंड, ओपन बॉडी लैंग्वेज इंडिकेट्स दैट यू आर रिलैक्स्ड, काम एंड कॉन्फिडेंट। इन शॉर्ट, टोस का बाहर की तरफ डायरेक्ट करना गिव साइन ऑफ ओपन बॉडी लैंग्वेज विच इज गुड फॉर अस। अगला बॉडी पार्ट है हैंड्स एंड आर्म्स। दोस्तों, कैसी भी सिचुएशन हो हमें हमारे हाथों की 3 पोजीशन को हमेशा अवॉइड करना चाहिए। पहला, हमें हमारे दोनों हाथ कभी भी जेब में नहीं रखना चाहिए। दूसरा, हमारे दोनों हाथ को फोल्ड करके कभी भी खड़े नहीं रहना चाहिए। तीसरा, खड़े रहते वक्त हमारे एक हाथ को दूसरे हाथ पे भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये तीनों पोजीशन क्लोज बॉडी लैंग्वेज का इंडिकेशन है which again show that you are nervous and which is not good for us. इसलिए हमें हमारे दोनों हाथों को साइड में रखना चाहिए which is a sign of open body language and which shows that you are relaxed, chilled and confident. Moreover, कुछ भी एक्सप्लेन करते वक्त या प्रेजेंट करते वक्त हमें हमारे हाथों का यूज करना चाहिए। It shows that you are very confident about what you are saying and again which is good for us. तीसरा बॉडी पार्ट जो मैं डिस्कस करने वाला हूं उसके पोजीशन का सही होना बहुत जरूरी है। वो बॉडी पार्ट है चेस्ट। बहुत से लोग खड़े रहते वक्त अपनी चेस्ट को अंदर ले लेते हैं और बैक को बाहर। ये पोजीशन एकदम गलत है। इट शोज दैट यू आर टायर्ड एंड लेजी। द राइट पोजीशन इज स्टैंडिंग स्ट्रेट। हमारी बैक अंदर होनी चाहिए और चेस्ट बाहर। अपनी चेस्ट को बाहर लाने के लिए हो सकता है आपको वर्कआउट भी करना पड़े to get a better shape. अगला बॉडी पार्ट है हेड। Whether you are sitting or standing, हमारा हेड स्ट्रेट होना चाहिए और सामने की तरफ फेस करना चाहिए। हमारे हेड की पोजीशन ज्यादा नीचे भी नहीं होनी चाहिए और ज्यादा ऊपर भी नहीं। अगर बात करते वक्त आपका हेड ज्यादा नीचे होगा, इट मीन्स यू आर सबमिसिव और लोगों की बातों को इजीली एक्सेप्ट कर लेते हो। ऑन द अदर हैंड, अगर आपका हेड ज्यादा ऊपर होगा, इट मीन्स यू आर एरोगेंट। हेड की पोजीशन के साथ 2 चीजें और है जो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। पहली चीज है आई कांटेक्ट। दोस्तों, हो सकता है ये वीडियो देखते वक्त आपका आई कांटेक्ट परफेक्ट ना हो। किसी से बात करते वक्त एक ही तरफ कंटिन्यूसली देखने पर सामने वाले को अनकंफर्टेबल फील हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करते वक्त आप अपना आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं रखोगे तो हो सकता है सामने वाले का इंटरेस्ट उस कन्वर्सेशन में खत्म हो जाए। इसलिए हमें 80-20 रूल फॉलो करना चाहिए, जहां 80% टाइम बात करते वक्त हमें अपना आई कांटेक्ट मेंटेन रखना चाहिए। वहीं 20% टाइम बात करते वक्त आप इधर उधर देख सकते हो। दूसरी जो चीज है वो है हमारी स्माइल। हो सकता है लोगों को आपकी स्माइल बहुत पसंद हो। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा बत्तीसी दिखा के हंसे। स्माइलिंग विद टीथ इज एन इंडिकेशन ऑफ नर्वसनेस और बहुत बार लोग ऐसी स्माइल को फेक समझते हैं। इसलिए बात करते वक्त हमें एक नॉर्मल स्माइल रखना चाहिए जो जेन्युइन हो, जिसमें कॉन्फिडेंस दिखे और जो लोगों को हमारी तरफ अट्रैक्ट करे। तो स्माइलिंग जेन्युइनली इज फार बेटर देन स्माइलिंग विद टीथ। द लास्ट थिंग जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं वो है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस। हमारे पास जो भी स्पेस अवेलेबल होती है हमें उसका प्रॉपर यूज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कुर्सी पे बैठते वक्त हमें हमारी बॉडी को प्रॉपर्ली स्प्रेड करके बैठना चाहिए। अगर आप कुर्सी पे सुकड़ के बैठोगे
तो हो सकता है लोगों को आप डरे हुए, अनकंफर्टेबल और नर्वस दिखो। वहीं दूसरी तरफ अगर आप ज्यादा ही फैल के बैठोगे तो हो सकता है लोग आपको थका हुआ और आलसी समझे। That's why spread your body perfectly in the available space. So to conclude, एक प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज हमारी पर्सनैलिटी और कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करने में बहुत हेल्प करती है। अब जब आप ये स्मॉल टिप्स जान चुके हो तो इसे रेगुलर प्रैक्टिस करें टू हैव अ कॉन्फिडेंट, अट्रैक्टिव एंड रिस्पेक्टेड बॉडी लैंग्वेज। लाइक करें अगर आपको ये टिप्स काम की लगी हो